तो गाइज वेलकम वंस अगेन हमारे चैनल पे वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 10 ग्रेटेस्ट मैचेस इन द लास्ट 20 इयर्स इन मॉडर्न एरा। तो भाई पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर यहाँ से वीडियो शुरू कीजिए। कि भाई वहां पे मैंने काफी अच्छे मैचेस के बारे में डिस्कस किया है। और अब हम आगे बढ़ने वाले अब के मैचेस में, जो मैंने कहा था पार्ट 1 में कि अब हम न्यू मैचेस के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले न्यू मैचेस के बारे में। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई ये जो गेम है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा। और सिर्फ मेरे ही नहीं भाई, ऑल द मद्रिस्तास, पूरे भाई सबके दिलों के बहुत करीब ये गेम है भाई। क्योंकि जो स्ट्रगल हमने फेस किया ना ये गेम जीतने के लिए, और जो इमोशंस इसमें लगे, और जो भाई जो स्टेडियम का जो एटमोस्फियर था इस गेम में, भाई दिस इज अनफॉरगेटेबल भाई। तुम ये गेम को भाई ऐसे देख सकते हो कि भाई ये गेम वन ऑफ द मोस्ट सबसे खतरनाक गेम्स में से। भाई पहले डिसरिस्पेक्ट सहने के बाद जो मैड्रिड ने गेम जीता कमबैक करके, भाई दैट वाज अनरियलिस्टिक। भाई नो वर्ड्स। भाई मैं जिस गेम की बात कर रहा हूँ वह चैंपियंस लीग 2022 का सेमीफाइनल, जहां पे फेस हुआ रियल मैड्रिड का मैनचेस्टर सिटी के सामने। जहां पे पहला जहां लेग हुआ एटीहाड पे, जहां पे मैड्रिड ने कभी सिटी को अपनी हिस्ट्री में एटीहाड पे हराया नहीं है। हाँ, लास्ट सीजन हमने हराया, सिटी को हराया, लेकिन उससे पहले की बात कर रहा हूँ। रियल मैड्रिड हैड नेवर डिफीटेड सिटी एट देयर होम। एटीहाड पे हम गए। काफी बुरा स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में 2-0 की लीड सिटी ने ले ली। पहला लेग हमारे 4-3। सेकेंड लेग था, एक और चांस था हमारे पास। सांतियागो बर्नाब्यू वाज फुल ऑफ इमोशन। सांतियागो बर्नाब्यू भाई उस दिन दहाड़ रहा था, उस रात वो दहाड़ रहा था। और भाई अगर मैंने वो गेम लाइव देखा, बहुत सारे लोगों ने, जितने भी वो लोगों ने उस गेम को लाइव देखा भाई, मुझसे पूछो तो भाई मैं तो टी शर्ट निकाल के नाच रहा था रात में। भाई एशियन फैंस भाई, रात में देखना पड़ता है गेम, रात के 1-2 बजे तक, 3-3 बजे तक चल देता है भाई, फजर का टाइम हो जाता है। तो भाई मैं बता रहा हूँ, जो गेम हुआ मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड का सेकेंड लेग में, भाई दैट वाज प्योर सिनेमा, दैट वाज प्योर फुटबॉल। भाई वहां पे रियाद मारेज ने लीड ले ली। भाई 5-3 हो चुका है स्कोर। रियल मैड्रिड नीड्स 3 गोल्स, 3 गोल्स भाई, टू मेक अ कमबैक। या फिर अगर तुमको चैंपियंस लीग सेमीफाइनल से फाइनल में जाना है, तुमको 3 गोल मारने 10 मिनट के अंदर भाई। बट वी आर नोन फॉर दिस भाई, रियल मैड्रिड इज अ मिरेकल क्लब। क्रेजी थिंग्स हैपन है भाई। हमने दिखाया, हमने करके दिखाया। कैसे किया भाई? बेंजेमा रोड्रिगो को सब इन किया, वेलवर्डे आउट हुए, एंड वी शोड। रोड्रिगो ने दिखाया कि वाई ही इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स ऑफ दैट टाइम। भाई बेंजेमा ने असिस्ट किया, रोड्रिगो इन। बर्नाब्यू थोड़ा हुआ कि भाई अब कुछ ना कुछ हो सकता है, अब बर्नाब्यू हो सकता है भाई। 6 मिनट्स ऑफ एडेड टाइम, दे वुडंट वुड दे, वो भाई कमेंट्री मुझे याद है। दे वुडंट वुड दे, रियल मैड्रिड इज अ मिरेकल क्लब, क्रेजी थिंग्स हैपन हियर। और जो क्रॉस डाला है डैनी कार्वाहाल ने, और जो हेडर मारा रोड्रिगो ने, भाई मैं जो नाचा हूं उस रात। भाई पहली बार हम लोग चैंपियंस लीग फाइनल भाई। भाई क्या बताऊं, वो जो गेम था ना यार, बहुत खतरनाक गेम था वो भाई। मेरी लाइफ को मैंने जो देखा, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट गेम्स। और भाई बहुत सारे मदरिस्ता इससे रिलेट कर सकते हैं भाई। वन ऑफ द बेस्ट गेम्स भाई। रियल मैड्रिड मेड अ कमबैक, 2 goals in 2 minutes. Sim miracle. They prayed for miracles and miracles arrived. Real Madrid, the team of dreams. Remember that. We are the royal club. Real Madrid. भाई फिर उसके बाद बेंजेमा को पेनल्टी मिली, बेंजेमा ने स्कोर करी, फाइनल में गए, लिवरपूल को हराया, एंड वी वन द चैंपियंस लीग। भाई दिस गेम डिजर्व्स अ स्पॉट इन आवर लिस्ट नंबर 5 पे। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। भाई ये वर्ल्ड कप का ऐसा गेम है ना, कि भाई इसको जब भी ब्राजीलियंस आज भी सोचते हैं ना,
तो भाई वो खून के आंसू रोते हैं। भाई ये गेम उनके लिए इतना बड़ा नाइटमेयर है ना कि भाई वो लोग नहीं गवारा करते भाई इस गेम को रिमेम्बर करने के लिए भी। भाई पहली बात, तुम्हारा नेशन वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और तुम्हारा नेशन इज इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट द फुटबॉलिंग जाइंट्स। कौन? द टीम इन द प्राइम, द मोस्ट इन्फॉर्म टीम इन दैट वर्ल्ड कप, जर्मनी। ब्राजील ऑल्सो मोस्ट इन्फॉर्म टीम थी, वो उस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल्स तक आई। और इस टाइम पे सबको लगने लगा कि आफ्टर 2002, आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट, ब्राजील वर्ल्ड कप जीतेगी, अपना 6th वर्ल्ड कप अपने हाथ में लेगी। लेकिन भाई द ड्रीम्स वर टोटली शैटर्ड। भाई जर्मनी पता नहीं उस रात क्या खा के उतरी थी पिच पे। भाई उन्होंने हाफ टाइम के पहले ही पहले जर्मनी ने ब्राजील के सामने 4-0 दाग दिया। 4-0। स्टेडियम बिल्कुल शांत, बिल्कुल साइलेंट। भाई ऐसा लग रहा है कि भाई तुम कोई हॉन्टेड हाउस में आ गए हो। स्टेडियम इतना शांत हो गया कि भाई पहली बात तो ब्राजील का होम, और दूसरी बात क्या कि तुम ब्राजील को उनके ही होम पे उनके फैंस के सामने इतनी बड़ी स्कोर लाइन पे हरा रहे हो, वो भी कोई ऐसे वैसे टूर्नामेंट पे नहीं, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, जहां पे भाई लोग अपनी जानें कुर्बान करते हैं भाई ऐसे मैचेस जीतने के लिए। वहां पे तुम 4-0 हाफ टाइम के बाद ही। भाई क्या बोलेंगे इस बात को। भाई जर्मनी ने ना जो आतंक डाला था ना उस रात, फिर हाफ टाइम के बाद और गोल्स 7 कर दिया भाई। 7-0 वॉज द स्कोर लाइन ऑफ हिज। ऑस्कर ने 19 मिनट पे गोल मारा। 7-1 ब्राजील लॉस दैट गेम। भाई तुम जस्ट इमेजिन करो कि भाई तुम एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल रहे हो और तुम्हारी टीम का डिफेंसिव स्ट्रक्चर इतना बेकार हो चुका है कि भाई वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 7-1 हार रही है। एंड भाई यू डोंट हैव एनी चांसेस ऑफ कम बैक, बिकॉज भाई जिस टीम के सामने तुम खेल रहे हो वो तुम्हें एक चांस नहीं दे रही है शॉट मारने का भी। एक इतना स्लाइटेस्ट चांस भी नहीं दे रही है तुम्हें शॉट मारने का। भाई जर्मन डिसिप्लिन, जर्मन डोमिनेशन था वो उस रात। फिर उन्होंने अर्जेंटीना को हराया फाइनल में। भाई दिस गेम डिजर्व्स अ स्पॉट। भाई दिस गेम डिजर्व्स अ स्पॉट इन अ लिस्ट। भाई टोटल ह्यूमिलिएशन। भाई अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। भाई ये गेम इस वजह से आइकॉनिक है क्योंकि भाई ये बारसा फैंस के लिए एक नाइटमेयर है। जैसे हमारे लिए 5-0 लॉस अगेंस्ट बारसा एल क्लासिको, बाकी ये भी गेम ऐसा है भाई जिसमें बारसा वाज द क्लोजेस्ट टू विन द यूसीएल। भाई ये गेम, भाई अगर तुम बारसा फैन हो तो तुम इस गेम को भाई तुम मेरे मुंह से सुनना पसंद नहीं करोगे। मैं किस गेम की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट द चैंपियंस लीग 2019। भाई इतने अच्छे स्टार्ट के बाद, भाई जब तुम्हारी टीम एक इतना अच्छा स्टार्ट लेती है लेग वन में और तुम्हें लगता है कि भाई फाइनली वी आर गोइंग टू विन अ 6th यूसीएल, और उसी टाइम तुम्हारी ओपोनेंट टीम कमबैक मार के तुम्हारी टीम को बाहर कर देती है। कुछ यही हुआ बार्सिलोना के साथ। अब मैं बताता क्या हुआ। फर्स्ट लेग पे बार्सिलोना ने 3-0 हराया लिवरपूल को। 3-0। भाई मास्टर क्लास परफॉर्मेंस भाई फ्रॉम लियोनेल मेसी, ही वाज द मैन ऑफ द मैच। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। पहले तो गोल किया एक, बारसा को लीड दी, फिर लुइस सुआरेज ने गोल किया, फिर जो वो आइकॉनिक फ्री किक जो है ना, भाई दिस गेम इज फुल ऑफ भाई आइकॉनिक मोमेंट्स। वो जो फ्री किक मेसी ने मारी और जो 3-0 जीती पहला लेग में, नो कैंप है बारसा। भाई सबको लगने लगा कि भाई ये चैंपियंस लीग बारसा जीत रही, दे आर विनिंग दिस चैंपियंस लीग, क्योंकि अगले साइड पे भाई टॉटनम है। भाई हरा देगी बारसा। भाई 2 सेकंड का काम है भाई बारसा के लिए टॉटनम को हराना। वो गेम बारसा फैंस भाई तुम नहीं भुला सकते। भाई तुम वो एनफील्ड का मंजर नहीं भुला सकते भाई। दिस इज द ओनली थिंग वे यू डोंट वांट टू गो एट द रिटर्न लेग इज एनफील्ड। भाई बार्सिलोना गई विद ब्रेव हार्ट्स। स्टार्टिंग के कुछ मिनट में अच्छा खेला, लेकिन स्टार्टिंग के ही कुछ मिनट्स में लिवरपूल ने लीड 1-0 की लीड, फिर 2-0, वाइनआल्डम का मैजिक 3, और फिर सबसे पहले तो लेग फर्स्ट में मेसी का वो फ्री किक था, और लेग टू में कॉर्नर टेकन क्विकली बाय ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड
भाई 4-0, 4-3 ऑन एग्रीगेट, 4-0 है रियल स्कोर लाइन। एनफील्ड इज एक्सप्लोडेड, एनफील्ड भाई आतंक मचा रहा है। उस टाइम पे जो था ना, जो एटमोस्फियर था, वो गेम मैंने लाइव देखा और मैं फुल शॉक में था कि भाई क्या हो रहा है, बारसा क्या कर रही है भाई। मेसी की शक्ल देखने लायक थी। वो भाई वो ऐसे खड़ा था भाई, उसकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि भाई लिवरपूल ने अभी अभी क्या किया उसके सामने। भाई तुम एक 3-0 की लीड गवा रहे हो, गवा रहे हो नहीं भाई, तुमने गवा दी है 3-0 की लीड। एंड लिवरपूल, फुल टाइम हो गया, लिवरपूल हैज मेड इट टू द चैंपियंस लीग फाइनल एंड यू आर गोइंग होम। फ्रस्ट्रेशन राइट, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ और हुआ ही रहेगा। और बारसा फैंस ये गेम भुला देना चाहते हैं। भाई अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉप 2 के बारे में। टॉप 3 में तो ये है। अब हम बातेंगे बाकी 2 गेम्स के बारे में, और ये बाकी 2 गेम्स सबसे खतरनाक गेम्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार अब जिस गेम की मैं बात करने जा रहा हूं ना, वो गेम जो है ना, बारसा फैंस के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल गेम है। और उसके साथ ही साथ चैंपियंस लीग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कमबैक में से एक है। अब मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जस्ट इमेजिन यू आर प्लेइंग योर फर्स्ट लेग, और भाई तुम फर्स्ट लेग में 4-0 तुम्हारे अपोनेंट टीम तुम्हें थ्रैश कर देती है। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट गेम है तुम्हारे होम पे, और सब कुछ अब तुम्हारी टीम पे डिपेंड करता है कि अब तुम वो 4-0 की लीड कैसे कवर अप करोगे। भाई यही कुछ हुआ बारसा वर्सेस पेरिस सैन जर्मेन के चैंपियंस लीग गेम में, 2017 का वो चैंपियंस लीग गेम। भाई वो गेम इतना खतरनाक था ना भाई, कुछ रीजन की वजह से मैंने वो गेम देखा नहीं था उस टाइम पे, लेकिन भाई अब मैं पछता रहा हूँ कि भाई मैंने वो गेम क्यों नहीं देखा। फर्स्ट लेग मैंने देखा था, पेरिस ने हराया 4-0 बारसा को, और वहां पे मुझे लगता है बार्सिलोना फैंस की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लेकिन लुइस एनरिके ने कहा था इंटरव्यू में, क्या कहा था कि भाई इफ दे कैन स्कोर 4 वी कैन स्कोर 6, और उन्होंने 6 स्कोर की। भाई बारसा ने उस टाइम जो कमबैक किया ना भाई, उसके बीच में पेरिस ने मारा था गोल भाई, उन्होंने 5-3 कुछ कर दिया था एग्रीगेट पे, 4 के अलावा 5-3 किया। लेकिन बारसा भाई डिडंट लूज होप, लास्ट मिनट तक एंड तक ट्राई किया, और नेमार ने काफी अच्छे अच्छे गोल्स, एक फ्री किक उन्होंने मारा, फिर पेनल्टी, ब्रेस स्कोर किया, फिर जो लास्ट में उन्होंने जो असिस्ट दिया, सर्जी रोबर्टो विल बी फॉरएवर रिमेंबर्ड फॉर दिस। भाई बारसा फैंस याद करो सर्जी रॉबर्टो को, भाई ही स्कोर्ड दैट विनिंग गोल फॉर यू, और मेसी जो भागा है ऑडियंस में सेलिब्रेट करने, भाई वी कैन ऑल फील दैट। भाई 6-1 हराया बारसा ने, 6-5 ऑन एग्रीगेट। पेरिस सैन जर्मेन भाई बिल्कुल शॉक में कि भाई क्या हुआ अभी अभी। भाई तुम 4-0 की लीड लेके आ रहे हो भाई, सेम एज लिवरपूल वर्सेस बारसा राइट, उसमें 3-0 था, इसमें 4-0 की लीड तुम लेके आ रहे हो, और देन तुम गवा दे रहे हो पूरी लीड, इतनी बड़ी लीड तुम गवा दे रहे हो। दिस वॉज बारसा भाई। भाई दिस इज द मोस्ट डिजर्विंग पोजिशन फॉर दिस गेम। टू, यस 2 पोजिशन, सेकेंड पोजिशन है इस गेम की। अब हम करते हैं बात अपने सबसे नंबर 1 पोजिशन के बारे में। नंबर 1, बने रहिए वीडियो में। भाई ये गेम की जो मैं बात करने वाला हूँ ना, ये काफी ज्यादा स्पेशल गेम है, एंड इट इज ऑल्सो द गेम ऑफ द सेंचुरी। क्यों भाई, ये डेट याद रखो, 18 दिसंबर 2022, बस ये डेट। भाई बहुत सारी ऑडियंस समझ गई है मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ, गेम ऑफ द सेंचुरी। भाई एक तरफ है ऐसा प्लेयर जो कि भाई बहुत साल से ट्राई कर रहा है, लेकिन अपने देश के लिए वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहा, ये इसके लिए लास्ट चांस है। और दूसरा प्लेयर जो है भाई उसको बनना है द यंगेस्ट प्लेयर विद 2 वर्ल्ड कप्स। लेकिन कौन जीता भाई मैं बताने वाला हूँ, वैसे सबको पता ही है, लेकिन भाई मैं बताऊंगा फिर। तो भाई क्या हुआ ना, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड कप 2022 फाइनल की, वेयर अर्जेंटीना फेस्ड फ्रांस, 2 मोस्ट इन्फॉर्म टीम्स, 2 सबसे खतरनाक टीम्स इन दैट टूर्नामेंट। भाई अर्जेंटीना एंड फ्रांस, वर्ल्ड कप 2022 परफेक्ट स्टेज एट कतर, और भाई स्टेडियम फिल्ड विद ऑडियंस। सिर्फ इसी वजह से देखने की मेसी को वर्ल्ड कप उठाते हुए देख सके और कुछ फ्रांस के सपोर्टर्स।
भाई ये जो हुआ ना गेम, ये इतना खतरनाक गेम था भाई कि भाई तुम इसके बारे में जितना बात करो उतना कम है। पहली बात तो मेसी की ऐसी परफॉर्मेंस और एम्बापे की ऐसी परफॉर्मेंस जो कि तुम नहीं भुला सकते भाई। इमेजिन, जस्ट इमेजिन scoring a hat trick in a World Cup final and still losing it. This is the greatness of Messi. This is greatness of the GOAT, Lionel Messi. भाई अर्जेंटीना ने पहले हाफ में 2-0 की लीड ली, लेकिन एम्बापे वाज लाइक भाई दिस इज द वर्ल्ड कप फिनाल, यू कैन नॉट लूज लाइक दिस ब्रदर। भाई जैसे सेकेंड हाफ शुरू हुआ, गेम बस खत्म होने में 10 मिनट, सॉरी 80th मिनट, एम्बापे को पेनल्टी मिली, एम्बापे ने पेनल्टी मारी, फिर जो वॉली मारी, वो वॉली पे जो पूरा स्टेडियम एक्सप्लोड हुआ है ना भाई, दैट वाज, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट। भाई किलियन एम्बापे ने जो वॉली मारी और जो भाई दिखाया सबको कि व्हाई ही इज द अपकमिंग गोल, या फिर हम कह सकते हैं अपकमिंग स्टार। भाई किलियन एम्बापे, भाई देखा जाए तो इंडिविजुअली देखा जाए तो ही जस्ट डिस्ट्रॉयड एमी मार्टिनेज। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है भाई, 2-2 करने के बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया, वहां पे मेसी ने स्कोर किया, अर्जेंटीना 3-2 अप, और फिर से एक पेनल्टी मिलती है फ्रांस को जिसमें किलियन एम्बापे बरीज इट वंस अगेन, हैट्रिक। भाई दिस वाज द गेम ऑफ फुटबॉल भाई, पीक फुटबॉल एट इट्स पीक। भाई तुम नहीं देख सकते भाई ऐसे गेम्स, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं ऐसे गेम्स। तो भाई खत्म कर दिया था भाई पेनल्टीज पे, एमी मार्टिनेज जस्ट एट द फ्रेंच प्लेयर्स, और भाई मेसी लिफ्टेड हिज फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप। और भाई ये गेम इसी वजह से नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है कि भाई सबसे पहली बात तो भाई ये गेम वन ऑफ द बेस्ट गेम्स था। दूसरा रीजन ये कि एम्बापे ने हैट्रिक मारी और पूरे वर्ल्ड को भाई हिला के रख दिया। भाई तो ये था हमारे टॉप 10 मोस्ट एंटरटेनिंग एंड मोस्ट ग्रेटेस्ट मैचेस इन फुटबॉल हिस्ट्री। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहो। और मैंने पार्ट 1 का भी डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, और बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो भाई तब तक मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में।